हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट से एविडेंस ऑफ स्निफर डॉग्स। आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन 45 क्या बता रहा है ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कहता है कि कोर्ट चाहे तो किसी मामले में अगर फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, फिंगर इंप्रेशन या हैंडराइटिंग का मामला है तो स्पेशली स्किल्ड व्यक्तियों की यानी कि एक्सपर्ट व्यक्ति की एविडेंस वो ले सकता है। और ये उस व्यक्ति की ओपिनियन है, और अगर वो ओपिनियन है तो ज़रूरी नहीं कि कोर्ट उसको पूरी तरह माने, और ये भी ज़रूरी नहीं कि उसको कोर्ट माने ही माने। तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसकी एविडेंसरी वैल्यू को देखते हुए, उसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है इसको देखते हुए, उसकी रीजनिंग कितनी अच्छी है इसको देखते हुए कोर्ट उसको माने या ना माने, या उसको कितनी वैल्यू दे दे किसी भी मैटर के अंदर। हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरी लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। कोर्ट का इस पर जजमेंट है जो ये कहता है कि मान लीजिए कि वो साइंस है तो उसमें आर्म्स आ गए, एम्यूनेशन आ गए, बैलिस्टिक आ गई, यानी कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तक सीमित नहीं है। साइंस में बहुत सारी लिस्ट है। उसी तरह आर्ट में केवल आपकी कोई पेंटिंग या ड्राइंग नहीं आती है, स्कल्पचर, कोई प्रिंट है, या फिर कहीं पे कोई चित्रकारी की गई है, उस सब के ऊपर जानकारी जो है, या फिर कोई स्टैचू है, स्टैचू मेकिंग है, इन सब के ऊपर पूरी जानकारी जो है वो आर्ट के अंदर आ जाती है। अब देखना है कि जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कंक्लूसिव नहीं होता। जैसे हमने आपको बताया कि ओपिनियन है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी रीजनिंग के ऊपर। तो कोर्ट ने सबसे पहले जजमेंट में कहा है पीपल वर्सेस पैट्रिक के अंदर, इट इज नो डाउट दैट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैव मेड अ सीरियस इंपैक्ट ऑन द लॉ ऑफ एविडेंस एंड द सेम इज कमेंडेबल। यानी कि ये इंपॉर्टेंट तो है पर इसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है वो कंक्लूसिव नहीं होगी। अब बात करते हैं कि ओरल एविडेंस विल बी प्रेफर्ड ओवर साइंटिफिक एविडेंस। इसका बेसिक मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी अपराध को किसी व्यक्ति ने साक्षात अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वैसी सेम बात एक्सपर्ट एविडेंस नहीं कर रहा है, यानी कि कोई टेस्ट हुआ, एफएसएल जांच हुई, कोई ब्लड रिपोर्ट हुई और उसमें कुछ अलग बात आ रही है, तो प्रेफर किसको किया जाएगा? प्रेफर किया जाएगा आई विटनेस को, ना कि एक्सपर्ट एविडेंस को। इसका बेसिक सिंपल एग्जांपल आप समझिए कि किसी लड़की का अगर रेप हुआ और लड़की कहती कि उसका रेप हुआ है और बाकी सारे एविडेंसेस अपनी जगह ठीक हैं, यानी कि ना वो दाईं तरफ है ना वो बाईं तरफ है, वो एकदम सेंटर्ड है, और साथ में एक्सपर्ट एविडेंस ये कहता है कि नहीं भाई इस लड़की का रेप नहीं हुआ है, तो लड़की की बात को प्रेफर किया जाएगा, ना कि उस मेडिकल रिपोर्ट को, क्योंकि लड़की उस चीज़ की प्रत्यक्ष गवाह है और साथ ही साथ वो विक्टिम भी है, तो उसकी बात को प्रेफर किया जाएगा ओवर एनी अदर साइंटिफिक या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन। अब हमारे पास इसका जो लैंडमार्क केस है डॉग के ऊपर, वो है अब्दुल रज़ाक मुर्तज़ा दाफेदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ पे कोर्ट ने 3 मेन ऑब्जेक्शंस लिए, जिसमें एक बहुत रेलेवेंट है। सबसे पहला देखिए क्या बात होती है कि भाई कोई गवाह गवाह कब बनता है? गवाह वो तब बनता है जब शपथ ले सके कोर्ट के अंदर, यानी कि वो शपथ पे कोई बात कहे, क्योंकि अगर उसने उस बात को झूठ कहा तो ओथ एक्ट का वायलेशन मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले वो शपथ ले सके और फिर उसकी जो बात है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि पहले शपथ होनी चाहिए ओथ एक्ट के अंदर और उसके बाद उसका क्रॉस होना चाहिए, ताकि दूसरी पार्टी भी उसको रिबट कर सके। तो ये डॉग के मामले में पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, डॉग तो कुछ एविडेंस दे नहीं सकता, तो जो उसका मालिक है, जो उसको संभाल रहा है, जो उसका केयर टेकर है, उसका एविडेंस लिया जाएगा, और इसकी इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग हो सकती है। अब इसके ऊपर एक लास्ट इंपॉर्टेंट केस है, वो है दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ असम का, जहां पे कोर्ट ने यह कहा कि वाइल द सर्विस ऑफ अ स्निफर डॉग मे बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट कैनॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द गिल्ट। यानी कि जब आप किसी डॉग के एविडेंस को मान रहे हैं या उसकी एविडेंस को वैल्यू दे रहे हैं तो वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के रूप में होनी चाहिए। यानी कि पुलिस मौका वारदात पे पहुंचे, पंचनामा बनाने के वक्त पे अगर वो डॉग को लेके जाती है और कुछ एविडेंस निकाल के लाती तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि जो क्राइम होने के तुरंत बाद वहाँ पे सीबीआई, ईडी या पुलिस मौजूद होगी, वो केवल उस एविडेंस को यूज़ कर सकती है और उसके ऊपर कोई कंक्लूजन बेस कर सकती है। और कुल मिला के कोर्ट ने ये बात कही कि ये सारे एविडेंसेस को कोरोबोरेट करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द ट्रायल सज़ा केवल स्निफर डॉग के एविडेंस पे नहीं हो सकती है, इट इज़ ओनली कोरोबोरेटिव इन नेचर। तो बाकी एविडेंस को इसके साथ लगाना पड़ेगा, और अगर प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होता है तो सज़ा मिलेगी, वरना सज़ा नहीं मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।